परसेंटेज हमेशा वक्त रखता है किस बात को लेकर? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, इसके लिए परसेंटेज जरूर वक्त रखता है। लेकिन परसेंटेज वहाँ काम नहीं आता है जहाँ पर आपने एक टारगेट निश्चित कर लिया कि मेरे को वहाँ जाकर ही रुकना है, वहाँ परसेंटेज काम नहीं आता है। अगर हिमालय पर चढ़ने वाला व्यक्ति हिमालय पर चढ़ रहा है और पानी ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, तो क्या वो नीचे उतर जाएगा? लेकिन वो प्रयास करेगा कि अगर जितना ऑक्सीजन मेरे पास है उस ऑक्सीजन में मैं हिमालय की चोटी तक पहुंच जाऊं। वापस आना हार है। इसलिए आप जिस स्टेज पे हैं, चाहे आप 3rd डिवीज़न से पास हो जाएं, चाहे 97% से 99% से पास हो जाएं, लेकिन अगर आपका टारगेट, आपका उद्देश्य उज्ज्वल है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को एक ही कंडीशन में, एक ही तरीके से कुछ भी हो जाए, मेरे को RS फाइट करना है, IAS फाइट करना है, मेरे को जज बनना है, मेरे को सफल व्यापारी बनना है, कुछ भी करना है। अब मेरे पास आप स्टूडेंट में ऐसे बच्चे भी हैं जो नर्सरी से पढ़ रहे हैं, कोई 2nd से पढ़ रहा है, यानी स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, तो वो लड़के ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। बनस्पत की कोई जो लड़का मेरे पास 11th में आ रहा है, उसकी बनस्पत जो मेरा पुराना बच्चा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब रितिका की बात करूं तो रितिका को लेकर मैं सबसे ज़्यादा चिंतित रहा पूरे 2 साल। चिंतन इस बात का नहीं था कि ये पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, चिंतन इस बात का था ये लड़की अकेली वहाँ से आती थी। जब स्कूल का टाइम स्टार्ट होता था तो इनके भैया ने जब फर्स्ट टाइम मेरे पास एडमिशन कराया तो मेरे ऊपर ये वज़न था कि वो लड़की, क्योंकि लड़कियों के मामले में हम सब सेंसिटिव होते हैं। लड़की बेरे से स्टार्ट होती थी मेन रोड पर आना, कई टाइम तक तो मैंने बस बेरे पर भेजी थी, लेकिन बाद में बस इसको वहाँ चौराहे से लेती थी, तो वहाँ से वहाँ आना, फिर बस में बैठकर यहाँ आना, सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम को झेलकर इस लड़की ने जो स्ट्रगल किया है वाकई काबिल तारीफ़ है, अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि अब इस स्ट्रगल का अंत होना चाहिए। अब जहाँ पर भी पढ़ो स्टेबल होके पढ़ो, हॉस्टल में रह जाओ, रूम लेके रह जाओ, लेकिन पढ़ाई को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और मुकाम हासिल करें। ऐसा नहीं कि आप लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा कदापि ना करें। साधारण से साधारण बात है, अगर आप टीचर बनते हैं, अभी BA BEd BSc BEd के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप उसमें उस कोर्स को करें। क्लैट का अगर फॉर्म नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लैट के अंदर आप ट्राई करें। और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप और भी यूनिवर्सिटियाँ, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, उसके अंदर आप ट्राई करें। और कोई किसी को खाने वाला नहीं है। अगर हम मजबूत हैं तो पूरी दुनिया मजबूत है, हम अगर कमज़ोर हैं तो ही हमारे सामने कोई आंख उठाकर देख सकता है, अन्यथा कोई देखने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए आप पेरेंट्स को भी धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी ने सुबोध में विश्वास दिलाया। और मैं सुबोध के डायरेक्टर होने के नाते में भविष्य में भी सभी विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी जो ये यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं 100% अच्छा रिजल्ट देंगे। और रेगुलर ये परंपरा जो आप सभी ने बनाई है वो निरंतर बनी रहेगी, और आप हमेशा मेरे को मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये संस्थान हमेशा प्रयासरत रहेगा, प्रयासरत था और हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल धन्यवाद सर। सर ने आपको वैसे बताया कि संस्थान ही सब कुछ है, यानी एक पेरेंट्स को अपने बेटे के या बेटी के एडमिशन के लिए, जब लड़का 10th पास आउट करता है, 10वीं के बाद 10वीं एक सर्कल है, सोरा है, उसके बाद में उसको सोचना है कि मेरे को साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। वो निश्चित करने के बाद में ऐसी संस्थान में उसका एडमिशन होना चाहिए जो वास्तव में शहर में, ज़िले में अच्छा रिजल्ट दे रही है। अपने परिवेश के बारे में, अपने बच्चों के परिवेश के बारे में हकीकत में आपको सोचना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे का एडमिशन ऐसी जगह कराऊं जहां का रिजल्ट अच्छा हो और परफॉर्मेंस अच्छा हो, ज़िले में नाम हो। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साइंस के, आर्ट्स के और कॉमर्स के, कि इस प्रकार की हम सफलता हासिल कर रहे हैं। यानी प्रतिशत ही सब कुछ नहीं होता है। अभी आज के न्यूज़पेपर में था, जैन साहब करके एक जिला कलेक्टर है पाली, आपके 10th में 57% थे, 12th में 62% थे, और आज वो RS बने, उसके बाद में आज वो IAS एक कलेक्टर हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 90% वाला ही कलेक्टर बने, 60% वाला भी कलेक्टर बन सकता है, क्योंकि उसका एक टारगेट निश्चित होना चाहिए कि मुझे वो करना है। आराम से उस सफलता को आप हासिल प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ पधारे, धन्यवाद।
फोटो ले लो ये सभी का सर मोबाइल से, ठीक है।